कोटि अनेक, पाप हरन मंगल करन, चरण शरण का ध्यान, नित्य करूं प्रणाम मम, तुझको शक्ति निदान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में, पुलकित हो मेरा तुझे, अभी हमारे परम पूज्य आदरणीय हरवंश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हम लोगों को वाकई में सबसे पहले नियम मानने चाहिए। वो ये रहा है कि जो नियम नहीं मानता उसका आज समाज में सम्मान बहुत होता है। जो ओवरटेक करता है, तो एक्चुअली में हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और जो बाबा मेहताब जी के जो नियम हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज कही है, वो यहाँ के बहुत वरिष्ठ हैं, तो हमें उस चीज को पालन करना चाहिए और अक्षरशः पालन करना चाहिए। तभी हम, जब उन नियमों का ही पालन नहीं कर सकते तो फिर उससे आगे कोई मतलब ही नहीं। बोले सच्चे दरबार की जय। साथ में जी कबीरदास जी का एक दोहा है। उन्होंने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। सारा संसार खुशियां मनाया, लड्डू बांटे गए, सब कुछ किया, और जब हमारा जन्म हुआ तो हम रोए। ऐसी करनी कर चले, ऐसी करनी कर चले कि जग हम हंसे जग रोए। तो ये कैसे संभव हो सकता है? जो हमारी करनी अच्छी हो। हम सारा जीवन ऐसे कामों में लगा देते हैं और उन कामों की चिंता कब होती है? जब कोई व्यक्ति मृत्युशैया पे होता है। मृत्युशैया पे इंसान होता है तो उसे कोई होश हवास नहीं रहता। उसे केवल अपने कर्म याद आते हैं कि हमने किसके साथ क्या किया। बहुत साथ में दास अपनी बात कहेगा। एक स्टीव जॉब्स करके एक अरबपति हुए, तो उन्होंने 56 साल की उम्र थी उनकी, अस्पताल में लेटे हुए थे और उन्हें अपने जीवन की सारी चीजें याद आ गई। तो उन्होंने लिखा, अंतिम शब्द उनके ये थे कि मैं सारे जीवन धन ही पैदा करता रहा, धन के पीछे दौड़ता रहा। ये लगा कि इसके आगे और कोई चीज नहीं है, बस धन ही पैदा करता रहा। आज मैं यहां अस्पताल में लेटा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सारी भौतिक वस्तुएं खरीद सकता हूं, लेकिन जिंदगी नहीं खरीद सकता। जो जीवन है ये हम नहीं खरीद सकते। हमारी बीमारी, हमारी जो बीमारी है उसको कोई हिस्सा बता नहीं सकता। वो हमें ही उसको सहन करना है। और इस तरह मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। आज मुझे लग रहा है कि ये जो अस्पताल है इसमें स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। मैं सब कुछ खो चुका, केवल पैसा ही कमाता रहा। साथ संगत जी, ये हमारे आपके जीवन में ये सबके साथ ये जो निश्चित है, अटल सत्य है कि हमारी मृत्यु तो होनी ही है, जिसको कि हम सब भूले बैठे हैं। और जब मृत्युशैया पे होंगे तो हमारे जो किए हुए कर्म हैं वो हमें याद आएंगे। महापुरुषों को ही देखिए, राजा दशरथ को कब याद आया कि उन्होंने श्रवण कुमार को शब्द भेदी बाण मारा था? जब वो मृत्युशैया पे थे, तब उनको लगा कि हमने कितना गलत काम किया
और इसी तरह भीष्म पितामह को देखिए, वो जब मृत्यु शैया पे थे तब उन्हें ध्यान आया कि मैंने अपनी कुलवधू का चीर हरण के दृश्य को देखता रहा। तो ये जो हमारे कर्म है, यही हमारा निश्चित करेंगे कि हम कैसे अपना जीवन समाप्त करते हैं। हम सारा जीवन अपने को सुंदर बनाने में लगा देते हैं। अगर हम जो हमारी मृत्यु है उसको अगर हम सुंदर बना ले तो निश्चित जीवन तो अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। तो साथ संगत जी, हमने छल किया, हमने कपट किया, हमने ईर्ष्या की, हमने निंदा की, हमने दूसरों की संपत्ति हड़प ली, हम न जाने क्या क्या करते रहे, और यही हमारे जो कर्म है वो हमको जब मृत्यु शैया पे हुए तो हमें ये सब याद आने लगे। तो साथ संगत जी, ये केवल उस स्टीव जॉब्स का संदेश है कि हम अपने ऐसे कर्म करें, ऐसा कार्य करें कि जिससे हमको हमारी जब मृत्यु हो तो हम बहुत ही सुंदर तरीके से इस संसार से जाएं। कई बार हम लोग सुनते हैं कि देखिए उस व्यक्ति की मृत्यु ऐसी हुई कि अभी तो बात कर रहे थे और चले गए। तो वास्तव में वो सौभाग्यशाली हैं जो इस तरह से जिनकी मौत होती है। हम ये देखें, हमने किसी की संपत्ति हड़प ली, और सबसे बड़ी बात तो भेदभाव है जो हम अपने परिवार के साथ ही करते हैं। हमारे दो बेटे हैं, हम किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। ये भेदभाव जो है जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं तो हमें ये भेदभाव भी याद आता है। तो हम ऐसे कोई कार्य न करें जिससे हमारा जीवन जो अंत में जो जीवन है वो ये लोग भी खराब हो और परलोक भी खराब हो। इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत कीजिए।